हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने YouTube चैनल त्रिपति क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें कलम से परीक्षा तक। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को अवगत है, हम और आप रीजनिंग का चैप्टर कंप्लीट पूरा कर चुके हैं। जो पीछे कंप्लीट हुआ है मिसिंग नंबर वाला चैप्टर, तो आज आपका न्यू चैप्टर है और नए जोश के साथ, और वो आपका चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या करना है, इसमें आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अब तक के जितने भी पढ़ाए गए हैं, क्योंकि इसमें से करीब 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आते हों। तो आप सभी को मन लगा के चैप्टर को पढ़ना है और आपको हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको अल्फाबेट जो ABCD होती हैं, इनके आपको नंबर याद करने, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर और ये। तो आपको याद कैसे करने उसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। याद कैसे करने, एक होता है EJOTY, EJOTY। इसमें क्या होता है, ये सभी 5-5 के गैप से होते हैं। ये 10 पर, ये 15, 20 और ये 25। तो ये सभी 5-5 के गैप से होते हैं, 10, 15, 20, 25। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपसे अगर के पूछने लगे के किस पर होता है, तो J 10 पर होता है, J के, तो के पर हो गया आपका 11 पर। और P पूछने लगे तो आप कहेंगे O 15 पे, तो P के पर होगा 16 पर। तो P कितने पर हो जाएगा, P हो गया आपका 16 नंबर पर। तो ऐसे ही आपको सभी ये लर्न करने। आपसे पूछने लगे U के पर होता है, TU, V पूछने लगे V के पर होता है, तो T होता है आपका 20 पर, TUV, तो 22 नंबर पर हो जाएगा। तो V कितने पर होगा आपका 22 नंबर पर। तो कहने का मतलब यही है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट करने के लिए ये आपको लर्न होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको ये लर्न नहीं होगा तो आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यही लर्न करना है। और अगर 1% आपको ये लर्न नहीं होते हैं, अगर 1% भी आपको ये लर्न नहीं होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी नोटबुक पर, जैसे कि हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तो सबसे पहले जैसे ये आपकी नोटबुक है, आपको अपनी नोटबुक पर यहाँ पर ABCD ऐसे Z तक सॉरी दोस्तों, तो ऐसे आपको Z तक लिख लेना है और उस पर आपको नंबर डाल लेना है। ऐसे नंबर डाल के फिर आपको यहाँ पर वो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है आपने सभी क्वेश्चनों की। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सभी आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, तो आपको इधर प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे जैसे आपके आ जाता है BOY, बॉय आ गया, तो इस बॉय में क्या करना है, सबसे पहले आपको B का देखना है 2 नंबर, ये 15 पर, ये आपका 25 पर। तो ऐसे ऊपर से आपको नकल कर लेनी है। आप जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे, तो जहाँ तक आपने नकल की है, फिर कुछ देर बाद या कुछ समय बाद आप इसको भूल जाओगे और सीधे सीधे आपको याद रहेंगे कि T के पे 20 पर है और V के पे आपका 22 पर है। तो ऐसे आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ABC लर्न करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है अब तक जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों। तो चलो अपना चैप्टर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब इतना तो आप समझ चुके होंगे कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपके ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आता है आपका लेटर का जिसमें आपके ABCD होंगी टोटल, और दूसरा होता है आपका नंबर का जिसमें नंबर होंगे 1 2 3 4 ये भी होंगे, और एक होता है मिक्स वाला जिसमें आपके लेटर भी होंगे और आपके नंबर भी होंगे। तो 3 ही उसमें विभाजित किया गया कोडिंग डिकोडिंग को, लेटर, नंबर और मिक्स्ड में आपके ये दोनों होंगे। और लेटर खाली जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे बॉय को लिख दिया गर्ल, और इधर कैट को क्या लिखेगा, तो ये तो आपके हो गए लेटर के। तो ऐसे नंबर के आएंगे। तो जो भी आज का आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका लेटर का। और लेटर में आपके 7 पैटर्न होते हैं, यानी कि 7 प्रकार के होते हैं। लेटर में आपके कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। जब आप लेटर को पढ़ोगे तो उसमें 7 प्रकार के होते हैं। पहले जिसको आज हम उन 7 में से 3 को कंप्लीट करेंगे,
3 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला होता है आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, जैसे कि आपको किसी उसमें 5 मीनिंग है, आपके 5 हैं, तो 5 में क्या करेगा, तो अगले जो 5 बने होंगे वो फॉरवर्ड तरीके से ऐसे बने हुए होंगे, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा। कभी क्या होगा कि हर एक पहले में +1 +2 +3 +4 ऐसे भी हो सकता है कि पहले में +1 कर रहा हो, दूसरे में +2 कर रहा हो और तीसरे में कर रहा हो +4। तो आगे ऐसा भी हो सकता है कि +-1 -2 -3 और आपका -4 कर रहा हो। कोई जरूरी थोड़ी नहीं है क्या वो प्लस भी करे। तो फॉरवर्ड कंडीशन में क्या आएगी कि पहले +1 +2 +3 +4 ऐसे भी कर सकता है, +5 भी कर सकता है, या तो प्लस भी कर सकता है और आपका माइनस भी कर सकता है। फॉरवर्ड कंडीशन में और क्या हो सकता है, या तो ये भी कर सकता है कि पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। कहने का मतलब यही है कि जितने भी आपके सवाल फॉरवर्ड कंडीशन से होंगे सभी ऐसे होंगे कि पहले का पहले से ही मिलान होगा, दूसरे का दूसरे से होगा, चाहे पहले में +1 हो रहा हो या दूसरे में -1 हो रहा हो। कहने का मतलब यही है कि पहले का पहले से होगा, दूसरे का दूसरे से होगा। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके फॉरवर्ड कंडीशन के वो सिर्फ सारे ऐसे ही होंगे। समझ में आ गई होगी। कंडीशन फर्स्ट फॉरवर्ड कंडीशन। कंडीशन सेकंड क्या आपकी रिवर्स पैटर्न है आपका सेकंड नंबर। सेकंड क्या है, रिवर्स पैटर्न। और आपका रिवर्स पैटर्न में क्या होगा, जैसे कि मान लेता हूं कोई मीनिंग है 6 लेटरों का, तो मैंने इधर 6 लिख दिए, फिर उससे भी कोई भी बना होगा, वो भी कितने का बना होगा, 6 का बना होगा। तो इसमें क्या होगा रिवर्स कंडीशन में कि पीछे का मेल किससे होगा, पहले वाले से। जो सबसे अंतिम पद है पहले का उसका मेल होगा पहले वाले से, और इसका मेल किससे होगा, दूसरे वाले से। तीसरे का मेल होगा इससे, चौथे का मेल होगा इससे, पांचवें का इससे, चौथे का इस, छठे का इससे। तो कहने का मतलब ये जो रिवर्स कंडीशन है उसमें क्या होगा कि पीछे से मिल रहे होंगे, इससे ये मिल रहा होगा और दूसरे वाले से पीछे दूसरे से अगला दूसरा, पीछे तीसरे से अगला तीसरा। तो रिवर्स कंडीशन होगी आपकी ऐसी, जिसको मैं आज ही आपको कंप्लीट करा दूंगा। और आपका तीसरा टॉपिक आता है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में आपका क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो रिवर्स पैटर्न आप समझ चुके हैं। तो अगला पैटर्न आएगा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में आपका क्या होगा, जैसे कि फिर से आपके जैसे 5 डिजिट मतलब 5 नंबर दे दिए, तो 5 नंबर से कोई भी फिर 5 नंबर बनेंगे आपके दूसरे, कि मतलब इनसे ये बना हुआ है। भाई यही तो होता है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इस BOY बॉय से गर्ल बना दिया ना, बॉय से कैट बना दो, बॉय से कैट बना, तो ये भी 3 है ये भी 3 है, मतलब इन 3 से ये 3 बने हुआ है। तो ये देखना है ये किस पैटर्न में, क्रॉस पैटर्न में या आपका रिवर्स पैटर्न में या आपका फॉरवर्ड पैटर्न में। तो क्रॉस पैटर्न में क्या होता है आपका कि ऐसे होता है। क्रॉस का मतलब क्या है कि पहले का दूसरे से और दूसरे का पहले से। और इसमें क्या होगा, चौथे का तीसरे से और तीसरे का चौथे से, ठीक है। या अगर ऐसे होगा नंबर 1 और इसका हो जाएगा सिंगल खाली इससे। फर्स्ट नंबर क्रॉस पैटर्न आपका ये हो गया। और क्रॉस पैटर्न में अगर जब 5 आपके दिए हुए हों तो दूसरे में क्या होता है, ये रे फिर दोबारा से 5। इसमें केवल 10% संभावना होती है ऐसे होने में, पर जो 90% संभावना है वो आएगा आपके ऐसे कि दूसरे का पहले से, पहले का दूसरे से। और इसमें एंड का मतलब इससे और इसका इससे, और इसका हो जाता सीधा मिलान इससे, मतलब तीसरे का सीधा हो जाता है बिल्कुल तीसरे से, और आपके ये क्रॉस हो जाते हैं। तो तीनों पैटर्न आपको समझ में आ गए, जो भी आपके आज पैटर्न हमारे चलेंगे। पहला आपका फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा आपका रिवर्स पैटर्न, तीसरा आपका क्रॉस पैटर्न। तो इन तीनों पैटर्नों पर आज हम सवाल अपने करेंगे और जिनमें आपको खुद ही पहचानना है क्या होगा। चलो पहले मैं 3 क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि क्रॉस पैटर्न मतलब फॉरवर्ड पैटर्न कौन सा और क्रॉस पैटर्न कौन सा है। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन सा फॉरवर्ड पैटर्न कैसे होता है, रिवर्स पैटर्न आपका कैसे होगा और क्रॉस पैटर्न आपका कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है HEND, हैंड को लिख रहा है IBOE, फिर SIL के सिल्क का हमको बताना क्या होगा। तो मैं चेक करता हूं
एच होती है आपकी 8 पर, और ये 1, ये 14 और ये आपकी 4, ये 9, 2, 15 और ये 5। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा फॉरवर्ड पैटर्न है आपका रिवर्स पैटर्न है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 8 में अगर मैं +1 कर दूंगा तो 9 है गए, और 1 में +1 है तो 2, और 14 में अगर हम +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, और 4 में +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। तो इसमें क्या हो रहा है, सभी में +1 ऐड हो रहा है, +1 +1 +1 +1। तो ये आपका कौन सा पैटर्न हुआ, फॉरवर्ड पैटर्न हुआ। मैंने बताया था आपको फॉरवर्ड पैटर्न में या तो +1 +2 +3 +4 होगा, या -1 -2 -3 -4 होगा। तो ये आपका कौन सा पैटर्न हुआ, फॉरवर्ड पैटर्न। तो सेम कंडीशन जो यहाँ पर अप्लाई हुआ वो ही हमको इधर अप्लाई कर देनी है। तो हम जोड़ेंगे, अगर मैं ये एस में एक ही आगे बढ़ाना है, एस तय क्या होता है T I J L M K L, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा T J M L। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया आपका, फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे कि HAND, इसका EOBI, तो इसमें बनाना है आपको SIL की सिल्क। तो फिर वही, ये तो आपको फॉरवर्ड हो गया, ये पहचानना आपको ये कौन सा होगा। तो फिर सेम उसमें यहाँ पर 8 1 14 और ये आपका 4, ये 5 15 2 और ये हो गया 9। अब इसमें हमको चेक करना है ये कौन सा पैटर्न है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं 4 में +1 ऐड करता हूं तो ये हो जाता है आपका 5, और 14 में +1 ऐड करता हूं तो हो जाता है 15। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, पीछे से स्टार्ट हो रहा है। अगर पीछे से मैं स्टार्ट करूंगा तो कौन सा होगा आपका, रिवर्स पैटर्न हो गया। अब इस 1 में +1 ऐड कर दिया तो मैंने हो गया 2, और 8 में +1 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 9। तो सीधा इसमें रिवर्स पैटर्न अप्लाई करना हमको। अगर मैं के होती है मेरे 11 पर, अगर मैं 11 में +1 ऐड करूँ तो 12 होगा, तो 12 पर होता है आपका L, और L में +1 करूंगा तो क्या हो जाएगा M, यहाँ पर J, और S में 1 करूंगा तो T। तो सभी में +1 कर दूंगा। तो ये कौन सा आपका हो गया है, ये हो गया आपका रिवर्स पैटर्न, और ये आपका हो गया फॉरवर्ड पैटर्न। तो दोनों पैटर्न को आप समझ चुके हैं। तो एक तीसरा और लेते हैं हम, क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन, क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन। जैसे कि HAND, हैंड को लिख रहा है BIEO, तो आपको सिल्क को लिखना है, क्या लिखा है SILK, सिल्क। तो इसमें क्या कर, फिर इसमें हमको वही, इसमें 8 1 14 और ये आपका 4, ये 2 9 5 और ये 15। तो सेम अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी कंडीशन है। इसमें कंडीशन है आपका, अगर मैं 1 में +1 ऐड कर देता हूं तो 2 हो जाता है, और 8 में +1 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाता है 9। तो पहले ही देख लो ये कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी, कंडीशन नंबर 3, क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न बन रहा है, तो इसमें भी 1 ऐड होगा और इधर भी 1 ऐड होगा। तो 4 में 1 5 और 14 में 15। तो सेम कंडीशन क्या होगी आपको, होगी क्रॉस पैटर्न। तो सिल्क में भी हमको क्रॉस पैटर्न अप्लाई करना है, SIL की सिल्क। इसमें क्या करूंगा, +1 I J S T K L L M हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा JTLM। इसका आंसर क्या हो गया JTLM। तो अब तीनों क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे कि फॉरवर्ड कंडीशन का क्वेश्चन कैसा होता है, और रिवर्स कंडीशन का क्वेश्चन कैसे होता है, और क्रॉस कंडीशन का कैसे होता है। तो अब मैं आपको एक स्लाइड लगाता हूं और उस पर कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, जिसको खुद ही आपको छांटना है कि ये कौन सी कंडीशन का, किस पैटर्न का क्वेश्चन है, और वो आपको सॉल्व करना है। तो चलो अगली स्लाइड पर हम देखते हैं। तो आपके सामने ये 6 क्वेश्चनों की स्लाइड लग चुकी है।
3 धरें और 3 धरें। पहले तो सभी क्वेश्चनों को आपको, इसमें सभी मिक्सर क्वेश्चन है, तो आपको ये छांटना है कि हद तो 3 पैटर्नों के, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। तो आपको ये देखना है कि कौन से पैटर्न का है और फिर हल करना है। और कमेंट सेक्शन में जब भी आप आंसर दोगे तो आप ऐसे करके दोगे कि 4th नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है, 6 का ये आंसर है, 5 का ये आंसर है। तो पहले 6 क्वेश्चनों को करिए, फिर मैं आगे आपको इनका सॉल्यूशन देता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने ये 6 क्वेश्चन कर लिए होंगे। और जिस किसी को भी टाइम कम लगे तो वो क्या किया करे कि वीडियो को पुश कर लिया करे, रोक कर वीडियो को, तब दोबारा से क्वेश्चनों को हल कर लिया करे। तो क्वेश्चन नंबर हम 4th देखेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो मैं पहले आपको करा चुका हूं कि जो तीनों पैटर्न के आपको क्वेश्चन कराए थे, फॉरवर्ड और रिवर्स और आपको क्रॉस वाले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले आप क्या घेरोगे, सब पर अपना इनके नंबर घेरोगे, स्थान घेरोगे कि कौन सा किस स्थान पर है। तो W किस पर था, 23 पर, और R 18, 9, 20, 5, और ये 22, 17, 8, 19 और ये 8, ये डाल दिया। सबसे पहले आप यही काम करोगे कि हर एक क्वेश्चन पर आप अपना स्थान घेरेंगे कि कौन से पर कौन सा स्थान आ रहा है किसका। तो ये डालने के बाद आपको तुरंत इसमें दिखाई देने लग जाएगा कि इसमें क्रॉस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, तो अगर मैं 23 से 22 पर गया तो क्या हुआ, मेरा -1 हुआ। और इधर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1 हो रहा है। पर ये तो 1 नहीं है, D करो इधर, H नहीं है, आ गया आपकी D। तो इधर 4 हो गया। तो यहां पर भी क्या हुआ, आपका -1 हुआ। जब हर एक कंडीशन में, हर एक सीरीज में आपका -1 होता जा रहा है, तो ये मैं समझ चुका हूं कि ये आपका कौन सा पैटर्न है, आपका फॉरवर्ड पैटर्न है। जब आपका ये फॉरवर्ड पैटर्न समझ गया हूं तो सिर्फ फिर मुझे आगे भी क्या करना है, सब में -1 करना है। ये 13 पर होता है, -1 करूंगा, 12 पर क्या होता है, L। ये आपका क्या होता है, 9 पर होता है, -1 करूंगा तो 8 पर हो गया आपका H। ये आपका G 7 पर होता है, -1 करूंगा, 6 आ गया तो 6 पर क्या होगा, F। ये 8 पर होता है H, अगर -1 करूंगा तो 7 आ गया, और F पर क्या होगा, 7 होगा G। और अगर मैं 20 में से 1 माइनस करूंगा तो आपका S आ जाएगा 19 पर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका LHFGS, LHFGS। तो सभी अपना चेक कर लें, पहला क्वेश्चन का आंसर LHFGS। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है ये, तो मैं शुरू में इस पर इसके डिजिट लिख देता हूं। ये 3 पर, ये 8, 1, 9 और ये 18, और ये किस पर, 5, 10, 3, 11, 20। ओके। तो अब मैं इसमें देखूंगा सेम कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, फॉरवर्ड है या कौन सी है। तो इसमें क्या किया उसने, +2 कर दिया पहले, फिर +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2। तो आपको सभी को इसमें दिख गया होगा कि आपका कौन सा पैटर्न है। पैटर्न फर्स्ट है फॉरवर्ड पैटर्न, +2 +2 +2 +2 +2 कर रहा सभी में। तो मैं भी आगे क्या करूंगा, अगर मैं 20 में +2 कर दूंगा कितना हो जाएगा, V आएगा 22 पर। अगर एक में मैं 2 ऐड करूंगा तो C आ गया 3 पर, और B में 2 ऐड करूंगा तो D आ गया 4 पर, और हम L कितना होता है, 12 पे होता है, 12 में 2 करूंगा 14 पे, क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और मैं E कितने पे होता है आपका 5 पर, इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो आपका 7 पर क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताइए, नहीं पता चल रहा, क्या आएगा आपका, G आएगा। 7 पर क्या आएगा, G आएगा। देखो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उन्हीं में अंक छुपा होता है। अब G लिखा है ऐसे, ऐसे कर दूंगा, क्या बन गया 7। अब ये आपका H है, ये H कितने पे होता है, ऐसे कर देंगे तो क्या बन गया, 8 बन गया। H के पास होता है 8 पर होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ ऐसे इसमें अंक हैं जो सीधे ही उसी में छुपा होता है वो कितने पर होता है। तो ये आपको सिर्फ फोकस मतलब सीधा क्वेश्चन पर रखना है, जिससे आपको पता लगा सके कि इसमें क्या बन रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका VCDNG। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे तो S कितने पे होता है 19, 8, 25, 1, 13, 10, 24, 22, 5, 16 ऐसे आपने डाल दिया होगा सबने, मैं उम्मीद करता हूं। तो अब इसमें हमको देखना है कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भाई 19 से अगर मैं 10 पर जाऊंगा तो इधर क्या होगा -9 हुआ, फिर 8 से फिर 24 पर जाऊंगा तो ऐसा तो कोई कंडीशन बन नहीं रही है इसमें, जो फॉरवर्ड कंडीशन हो हमारी, क्योंकि इसमें तो बहुत गैप है। तो अब मैं देखूंगा शायद मेरी रिवर्स कंडीशन तो नहीं है। अगर मैं 13 से अपना 10 पर आया तो मुझे कितना माइनस करना पड़ा, ओनली माइनस मुझे 3 करना पड़ा। कितना माइनस करना पड़ा, 3 करना पड़ा। चलो देखते हैं, अगर मैं 1 से आऊंगा 24 पर तो भी माइनस मुझे 3 करना पड़ा। तो इसको मैं समझा देता हूं कि कैसे, जैसे WXYZ, फिर यहां पर ABCD, ये ऐसे ही आपस में मतलब ऐसे ही घूमता रहता है। जब ये 26 पर हो गया तो ये 27 पर होगा, तो 27 पर क्या होगा, ए ही होगा। अगर मैं एम से 3 माइनस करूंगा तो एम से 3 माइनस करूंगा तो 1, 2 और 3, तो क्या आ गया मेरा x आ गया। तो x ही मेरा यहां पर है। तो मुझे क्या पता चला कि एम से अगर मैं 1 में से 3 माइनस कर देता हूं तो 24 आएगा। 24 पर क्या होता है मेरा x होता है। 24 पर क्या होता है, x होता है। करिए इसको आगे बताता हूं फिर मैं। तो 24 पर क्या होता है, x होता है। तो मुझे पता चल गया कि ये पीछे से हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये रिवर्स कंडीशन वाला क्वेश्चन है। जब a से 24 हो गया, अगर 25 में से मैं 3 हटाऊंगा माइनस करूंगा तो कितना होगा, 22 हो जाएगा। और 8 में से -3 5 हो गया, और 19 में से -3 आपका 16 हो गया। तो ये सब रिवर्स कंडीशन है और पीछे से सब में -3 कर रहा है। ये आपका हो गया 21, ये 11 और ये 14, ये 9, ये 16। अगर मैं 21 में से 3 घटा दूंगा तो इधर क्या आएगा आपका 18 पे क्या होता है R, 11 में 3 है तो 8 पे क्या होता है H, और ये इसमें 3 है तो 11 पे क्या होता है K, J, और आपका 9 में से 3 है तो 6 पर क्या हो जाएगा, नहीं पता, G हो जाएगा। 6 पर क्या हो जाएगा, F होगा भाई। 6 पर 7 पर होता है ना जी, तो F हो जाएगा। और अगर मैं 16 में से 3 घटा दूं तो क्या हो जाएगा, 13 पर क्या होता है M। तो आपका ये आंसर हो गया RHKFM, RHKFM। तो ये पता चल गया ये कौन सा था आपका, रिवर्स कंडीशन का क्वेश्चन था। ये आपका फॉरवर्ड कंडीशन क्वेश्चन, ये भी आपका फॉरवर्ड कंडीशन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि ये होता है आपका 13 पर, ये 15, 20, 8, 5, 18, 19, ये 15, 12, 22, 5, 7, 15, 22। ओके, तो आप सभी समझ चुके होंगे कि ये कितना हो रहा है, 22। करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बताता हूं। तो अब हम देखेंगे तो इसमें क्या किया है उसने कि पहले में तो उसने -2 कर दिया है, फिर उसने क्या किया है -3 किया है, फिर -3 किया है, फिर क्या किया है उसने, फिर इधर उसने +2 किया है। ओके, नहीं यहाँ पर +2 किया है उसने, पहले +2 फिर -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2, तो इधर ये u है, फिर प्लस कितना किया उसने 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सीरीज क्या बननी है, पहले +2 किया, फिर -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3। तो ऐसे ही सेम मुझे इसमें करना है। पहले करना है मुझे +2, b में 2 जोड़ूंगा 4 में क्या होता है d, इसमें से -2 का -3 करना है। 18 में से 3 गए तो 15 आ जाएगा, 15 पर क्या होता है आपका o होता है। और इसमें करना मुझे +2 करना है, 15 17 15 2 17 पे क्या होता है आपका Q। और इसमें क्या करना है आपको -3 करना है। जब 21 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा आप 18 पर क्या होता है R। और इधर क्या करना है +2 G H और एक I, और इधर क्या करना है -3
तो 5 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और इधर +2 करना है तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, DOQRIEV। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, DOQRIV। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करिए सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि पहले से आपको यही पैटर्न देखना है, क्या बनना है, P16 18 1 13 15 4 19 15 16 10 18 1। तो इसमें चेक करना है आपको क्या बनना है, इधर क्या कर रहा है उसको, +3 -3 +3 -3, नहीं ये तो नहीं बन रहा है ऐसे, तो हमारा ये तो गलत हो गया। अब ऐसे चेक करेंगे, अब मैं 18 में अगर 1 जोड़ दूं तो 19 हो गया, और 16 में अगर 1 जोड़ता हूं तो मैं 15 हो गया। तो मुझे पता चल गया ये मेरा क्रॉस पैटर्न है। क्या है मेरा क्रॉस पैटर्न, क्या है मेरा ये क्रॉस पैटर्न है। अगर ये हो गया, अब पीछे से देखते हैं हम, पीछे से क्या कर रहा है वो, कि ये आपका 15 है, नहीं ये तो गलत हो रहा है, चेक करो दोबारा, नहीं गलत नहीं हुआ। अगर 15 में प्लस कर दूं मैं 1, और इधर कर देता हूं +3, क्या -3 होगा भाई, -3, और इधर क्या हो रहा है आपका ये भी आपका क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा। तो इस क्वेश्चन को दोबारा करिए, ये तो आपको गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप दोबारा करिए। तो भाई ये गलत तो लिख दिया है सर, P नहीं है ये D है, D। अब पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, S अब ठीक है, अब दोबारा करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि पहले में इसमें क्या हो रहा है आपका -3, और इधर क्या हो गया, इधर भी -3। D कितने पर होता है, 4 पर, तो इधर भी क्या हुआ -3, इधर -3, इधर भी -3, इधर भी -3। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है, सभी में -3 -3 -3 हो रहा है। तो आगे आगे क्या, रामपाल, RAMPAL। तो रामपाल में क्या करेंगे हम, -3 करेंगे। R 18 पे होती है, -3 15। अगर मैं फिर एक में से अगर -3 करूंगा तो कितना आएगा, 24। तो 24 पर पीछे बताऊंगा, ये 13 पे -3 10, ये P से ये क्या होगा 13 है आपका, और ये आपका 1 फिर 24 आ गया। अगर 12 में से 3 घटाऊंगा कितना आएगा मेरा, 9 आएगा। तो 15 पे क्या होता है, O X J M, और 24 पर X, और 9 पर I। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा O X J M X I। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं हम। R होता है आपका 18 पर, और 1 9, और ये आपका 12, ये 11 3 20, और ये 14। तो अब इसमें चेक करना है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या किया है उसने, अगर मैं पीछे से देखता हूं तो उसमें -1 किया है। क्या किया है, -1 किया है। क्या किया उसने, -1 किया है। आप भी बताइए आपने क्या किया था इसमें, उसने 1 किया है। अगर वो इधर से -1 कर देगा, अगर 9 से फिर इस पर आऊँ तो ये तो बहुत गैप है, तो इसमें क्रॉस पैटर्न आपका अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मैं देखता हूँ 9 से अगर मैं K पर आता हूँ, I से K पर आता, तो उसने क्या किया, -2 कर दिया, और इधर क्या किया उसने, +2 कर दिया, और इधर क्या किया उसने, -2 किया है, और इधर क्या किया उसने, -2 किया है। तो मैंने भी ये भी कंडीशन आपको बताई थी, पर ये कौन सी बनी, क्रॉस पैटर्न सेकंड वाली बनी, जो मैंने आपको बताई थी कि एक कंडीशन ऐसे भी हो सकता है सीधे बन जाए। तो पहले हमको इन 3 का मेल करना है, इधर से A से क्या करना है आपको, -2 करना है। अगर -2 करूंगा तो मैं क्या आएगा मेरा, Y आएगा। क्या आएगा, Y आएगा। अगर फिर -2, अब इसमें क्या करना, मुझे +2 करना है। E 5 होती है तो 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी G। और इसमें क्या करना है, मुझे -2 करना है।
अगर 18 में से 2 गए तो कितना बचेगा मेरा, 18 में से 2 गए 16 से 16 होता है पी, तो इधर आ जाएगा आपका पी। और इधर क्या करना है, -2 करना है। अगर मैं 4 में से 2 घटाऊंगा 2 आएगा, 2 पर आएगा बी, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई जी पी बी, वाई जी पी बी, वाई जी पी बी। तो ये आपको क्वेश्चन आपके 9 कंप्लीट हो चुके हैं, और 9 क्वेश्चनों को एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों आज आपने 9 क्वेश्चनों को बहुत ही धैर्य के साथ कंप्लीट किया है, और आप सभी समझ चुके होंगे कि आपके कौन से लेवल क्वेश्चन है और कौन से लेवल का वो समझाए जा रहे हैं। आज आपके 3 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दिए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। नंबर फर्स्ट आपको फॉरवर्ड पैटर्न, नंबर सेकंड आपका रिवर्स पैटर्न, और नंबर थर्ड आपका क्रॉस पैटर्न। तो तीनों पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी धैर्य के साथ आप हमारे साथ बने रहें, हमें कलम से परीक्षा तक। धन्यवाद।